नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं प्रथमेश और उसके कुछ दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की कहानी जो आज से लगभग 10 साल पहले उनके साथ घटी थी। और ये इतना ज़्यादा डरावना और क्रीपी एक्सपीरियंस था ना कि जो घटना हुई उसकी सारी यादें इसके सभी दोस्तों के जहन में पूरी तरीके से ताज़ा है। ऐसा लगता है कि अभी अभी की तो बात है। भाई, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, कहानी की शुरू से शुरुआत करते हैं। प्रथमेश मुंबई में रहने वाला एक बढ़िया सा लड़का आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा था, फाइनल ईयर में था। 2014 का टाइम था। किस्सा क्या हुआ, कॉलेज से प्लानिंग हुई कि चलो पिकनिक में जाएंगे। खासकर किनको ले जाया जा रहा था, जो लोग फाइनल ईयर में थे ना, अपने थर्ड ईयर के फाइनल ईयर में थे। तो कॉलेज वाले, बहुत सारे बच्चे थे ये, कॉलेज वालों ने बोले कि सब लोग चलो फ्री में, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा आप लोगों से पैसे नहीं लेंगे। सब लोग बड़े खुश हुए, बहुत एक्साइटेड, लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं। जीवन में आखिरी बार इन लोग अब पढ़ाई कर रहे थे और इतना अच्छा सरप्राइज कॉलेज वालों की तरफ से ये बहुत खुशी दे दिया इन लोगों को। काफ़ी प्लानिंग किए, कुछ लोगों ने अपनी शॉपिंग वॉपिंग भी किए। इनकी ये पिकनिक 4 दिन की होने वाली थी। सोने पे सुहागा वाला सीन था भाई। सभी लोग, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था फाइनल ईयर का जो मना किया था। काफी सारे बच्चे पढ़ते थे, बड़ा कॉलेज था, तो कुछ तो ऐसे थे कि उनकी शक्ल तक एक दूसरे ने देखे नहीं थे। हाँ। होता है, जब मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे टाइम में भी बहुत सारे बच्चे थे कॉलेज में। तो मैं भी फोर्थ ईयर के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, मतलब फोर्थ ईयर का मेरे ही बैच के, जिनको मैं जानता ही नहीं था, जिनको मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसा होता है बड़े कॉलेज में होता है। हाँ, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते। तो प्रथमेश के साथ भी ऐसा था। तो खैर, मजा आने वाला था, नए दोस्त भी बनते शायद, और एक नया लाइफ में वो भी जुड़ता, एक्सपीरियंस जुड़ता। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन इन लोगों को निकलना था। बस बुक होती है और बस से ये लोग पहुंच जाते हैं लोनावला। लोनावला में बढ़िया से एक रिजॉर्ट बढ़िया बुक किया गया था भैया, बढ़िया वाला रिजॉर्ट। कैसा था पता है? एक रिजॉर्ट बना हुआ है, फिर दूसरा रिजॉर्ट बना हुआ है, फिर तीसरा रिजॉर्ट। मतलब इस लाइन में थे कुछ रिजॉर्ट, फिर बीच में ऐसा पत्थर वाला रोड बना हुआ था, एकदम डिजाइन वाला, जो पत्थर पत्थर वाला होता है ना। हाँ, रिजॉर्ट के अंदर का सीन बता रहा हूँ। फिर पूरी आजू बाजू घास लगी हुई है उसके, और फिर इस तरफ बना हुआ था और कुछ रिजॉर्ट्स। मतलब इधर रिजॉर्ट, इधर रोड, फिर इधर रिजॉर्ट, ऐसे वाले वहाँ पे बने हुए थे। तो एक एक रिजॉर्ट को अलॉट कर दिया गया 6-6, 7-7 लड़कों को। बड़ा रिजॉर्ट था थोड़ा सा। अब क्या होता है कि एक तरफ लड़के रहने लगते हैं और एक तरफ लड़कियां रहने लगती है। पहली ही रात ये लोग शाम के टाइम पहुंचे, तो पहली रात को तो इन लोगों का ऐसा था कि भाई पहुंच गए, खाना वाना होगा, सो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब अगला दिन निकला, बड़े एक्साइटेड, घूमने जाएंगे। मस्त घूमने जाते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह, बगीचे वगीचे बहुत सारे हैं लोनावला में, बहुत सारे साइट सीइंग की प्लेसेस है। सब जगह घूमे और बहुत थकान हो गई, फुल एंजॉय की। इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो लोनावला पहली बार आ रहे थे। जो लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते, वो घूमना फिरना ही बंद कर देते। तो बहुत सारे बच्चे थे ऐसे, तो सबके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। अभी लोग जब अपने वापस से रिजॉर्ट में पहुंचे, टाइम नोटिस किया, अरे 7:30 बज गए। इतना घूमे हम लोग आज। चलो कोई नहीं, मजा आया, खाना वाना होता है। सोने का प्लान किसका? किसी का भी नहीं। भाई सोता कौन? पिकनिक में आए हुए थे, इतनी यूनिक पिकनिक। तो एक रिजॉर्ट को चुना गया जिस रिजॉर्ट में प्रथमेश रुका हुआ था, मतलब जिस कमरे में या जिस घर में कह सकते हैं प्रथमेश रुका हुआ था। वहां पे ना सारे लड़के जितने भी प्रथमेश के दोस्त थे और जो दोस्त नहीं भी थे, वो इकट्ठे हो गए और वहां पे बैठ गए सब। एक एक घर बड़ा बड़ा था, वहां पे बैठ के मस्त गाना वाना गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं। जैसे बॉनफायर एक फिल्म में होता है, आप इमेजिन कर लो। बस यहाँ पे इन लोगों ने आग नहीं लगाए थे, बाकी पूरा फुल वैसे ही वाला फिल्मी एंजॉयमेंट चल रहा था। रात के तकरीबन 2 बज गए। इन लोगों का दिमाग अपने एंजॉयमेंट में ही था कि अचानक से एक लड़का बोलता है, अरे सामने देखो। सामने सब लोगों ने देखा, सब लोग चुप, गाते गाते चुप, सामने देख रहे हैं। मतलब किस तरफ? लड़कियों के रिजॉर्ट की तरफ। वो लोग ये पाते हैं कि एक कमरे से एक लड़की बाहर निकली है, सफेद कलर की नाइट ड्रेस पहनी हुई, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में पहनती है ना भूत लड़कियां, वैसा, मतलब सिंगल पीस वाला, सफेद कलर का, बाल खोली हुई है, हाइटेड लड़की और एकदम पतली सी। वो ऐसे निकली है, एकदम स्ट्रेट चल रही है, और थोड़ी आगे गई और फिर पीछे गई, फिर थोड़ी आगे गई, फिर थोड़ी पीछे गई। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, ऐसे 4-5 बार की, और फिर उसके बाजू वाले रिजॉर्ट के पास जाके वो बेहोश हो गई। लड़के घबरा गए, बोले अरे
ये क्या कर रही है? रूम से बाहर निकली, ऐसे अजीब तरीके से चली, फिर दूसरे रूम के सामने जाकर गिर गई। अब सब लोग भागे तो देखे लड़की बेहोश पड़ी हुई है। टीचर्स को बुलाना पड़ेगा, रात के 2 बज रहे हैं, सो गए होंगे। बाकी लड़कियों को भी बुलाना पड़ेगा। तो कुछ लड़कों का जो हिस्सा था वो टीचर्स को बुलाने के लिए गया और कुछ लड़कों का हिस्सा लड़कियों को बुलाने के लिए गया। अब जो कुछ हिस्सा बचा हुआ था वो उस लड़की को उठाने में लग गया। इतने में टीचर्स और लड़कियां भी आ गई। यहाँ पे देखे कि वो जो बाकी के हिस्से के लड़के थे 3-4, वो लड़की को उठा ही नहीं पा रहे हैं। एक दुबली पतली लड़की को उठा नहीं पा रहे, हिला नहीं पा रहे हैं। 3-4 लड़के हट्टे कट्टे, बहुत बड़ी बात है। सब लोग देख के हैरान हुए, बोले टीचर नहीं बोले अरे तुम इतने हट्टे कट्टे होके उठा नहीं पा रहे हो, तो ढंग से उठाओ। फिर 3-4 की जगह और 3-4 आते हैं। ऐसे करके 8 लोग बड़ी मुश्किल से उस दुबली पतली लड़की को उठाए। सब लोग देख के हैरान हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है, ये लड़की इतनी भारी तो दिख नहीं रही है। चलो क्या करें, नियरेस्ट रिजॉर्ट जो दिख रहा है उसके अंदर लेके जाते हैं, बिस्तर में लिटाते हैं। अब उसको लेके जाने लगे और जैसे उस रिजॉर्ट का दरवाजा आया, लड़की अपनी आंखें खोल ली और जोरों से चिल्लाई। ये आवाज उसकी बहुत भारी, तो लड़के घबरा गए जिन्होंने उसको ऐसा पकड़े हुए थे, छोड़ दिए। वो लड़की खड़ी हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मराठी में कुछ बोलने लगी। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको मराठी नहीं आती थी, और बेशक मुंबई के लोग थे तो बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको मराठी बहुत क्लियर समझ में आती थी। अब मैं आप लोगों को मराठी में बताऊंगा तो आप लोगों को समझेगा नहीं, तो मैं आप लोगों को हिंदी में बता देता हूं कि उस लड़की ने मराठी में चिल्लाकर क्या बोली थी। उसने बोली थी कि मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, इस लड़की ने मेरी अंगूठी चुराई है, मैं इसको खत्म करके रख दूंगा। जैसे ही उसकी ये बात सारे लोगों ने सुने, टीचर्स ने, लड़कियों ने, लड़कों ने, सब घबरा गए कि एक लड़की जो कि महाराष्ट्र की है ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मुंबई में आई हुई है, वो इतनी फ्लुएंटली मराठी कैसे बोल रही है। वही तो। और ऐसा ही क्यों बोल रही है, मराठी बोल रही है ठीक है, लेकिन ये चीज क्यों बोल रही है। सब लोग डर गए, घबरा गए। जो टीचर रही होंगी 1-2 मैडम लोग, उसको शांत करने के लिए उसके पास जा रही है, तो मैडम को लगा दी गाल में थप्पड़ खींच के। अब सब लोगों ने बोले नहीं मामला सीरियस है। अब इसको शांत करवाने के लिए 1-2 लोग और आगे बढ़े, लड़कियों में उसकी दोस्त रही होगी, मतलब वो लोग। हाँ, तो वो अपनी दोस्तों के ऊपर एक गुलदस्ता उठा के सर पे मारती। मतलब बहुत बड़ा गुलदस्ता था, साइड में रखा हुआ था, रूम के अंदर एंटर करने से पहले बड़ा गुलदस्ता उठा के एक के सर पे मारती। तो सब लोग घबरा गए। अब वहां से पीछे हट गए सब लोग, दूर से खड़े होकर नजारा देख रहे हैं, और वो वहां पे दरवाजे के पास खड़े होकर चिल्ला रही है, एक ही चीज रिपीट कर रही है और अपने बाल खींच रही है और ऐसा मार रही है बहुत जोर जोर से। तो अब जो मेन टीचर थे जिन्होंने ये सारी चीजें प्लान कराए थे, उन्होंने बोले एक काम करो, कुछ गड़बड़ तो है, इस रिजॉर्ट के मालिक को फोन लगाओ। रिजॉर्ट का मालिक बहुत पास में रहता है, आएगा, वही कुछ बता पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई ऐसा नहीं, हम उसके ऊपर इल्जाम नहीं डाल रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है शायद इस लड़की की वजह से हुआ है, लेकिन वो कुछ हेल्प कर पाएगा, लोकल आदमी है। तुरंत उसको फोन लगाते और विदिन 5 मिनट वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। उसको सारी चीज बताते हैं और वो भी इस लड़की को देख के समझ जाता है मैटर क्या है। बोलता है ठीक है 5 लड़के आओ, ये बढ़ता है, ये भी थोड़ा मोटा तगड़ा था, 5 लड़कों के साथ मिलके उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो मकान मालिक था ना, मकान मालिक नहीं मतलब रिजॉर्ट मालिक, ये ना कुछ चीज़ों को जानता था। बाहर से ही खड़े होके जोर जोर से कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है। अंदर जो लड़की अभी चिल्ला रही थी वो चिल्लाना बंद कर देती है। लगभग 5 मिनट तक मंत्र चिल्ला चिल्ला के अंदर बोलता है। वो लड़की अंदर से शांत होती है। अब वापस से दरवाजा खोलता है, अब जाता है। वो लड़की शायद अब पूरी तरीके से पॉजेस थी, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी जैसा वो अभी तक कर रही थी। लोगों को मार दे रही थी, हिल नहीं रही थी, अपने आप को मार रही थी, वो चीज़ नहीं कर रही थी। वो थोड़ी शांत हो गई लेकिन पॉजेस थी। अब ये जो मालिक है वो क्या बोलता है, बता यहाँ पे क्यों आया है। वो बोलती है कि मैं सिर्फ इस लड़की से बदला लेने के लिए आया हूँ। इस लड़की ने मेरी सबसे प्यारी अंगूठी को चुराया है, अब मैं इसको ख़त्म करके रख दूंगा और अब कोई नहीं बचा सकता। अब जो मालिक था वो थोड़ा घबरा गया, बोला यार ये मैटर तो बड़ा सीरियस हो गया। वो तुरंत समझ गया, बोलता है कि हम आपको आपकी चीज़, आपको आपकी अंगूठी वापस कर देंगे, लेकिन ये मासूम बच्ची को छोड़ दो, इसने जो की होगी अनजाने में की होगी। जवाब में वो कुछ नहीं कहती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तो मालिक समझ जाता है कि शायद पॉसिबिलिटी है कि इसको इसकी अंगूठी लौटा दिया जाए तो ये लौट जाएगा और लड़की को नहीं ख़त्म करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये तुरंत बाहर निकला और सब लोगों को बोला कि इस लड़की का सामान जहाँ कहीं भी रखा है ना, सब ढूंढो, खोजो। हो सकता है कि तुम लोग जहाँ घूमने के लिए गए हुए थे दिन भर से,
वहाँ पे इसको कुछ मिल गया और इसने उठा के ले आई। अब 2-4 लड़कियाँ थी जो इसकी दोस्त थी, वो जाती है, 1-2 टीचर मैडम लोग जाती हैं, इसके सारे सामान को खोजा जाता है। इसका एक जो पर्स था छोटा वाला, उसको जब खोलते हैं तो पाते उसके अंदर एक अंगूठी है जो शायद डायमंड स्टडेड लग रही थी। अब रियल डायमंड था कि अमेरिकन डायमंड था, कुछ ऐसा समझ में नहीं आता है, डायमंड टाइप लग रही थी। उन्होंने निकाले और वो लड़की की हो ही नहीं सकती थी, वो जेंट्स रिंग दिख रही थी। इन लोग समझ गई, लड़कियां लोग, मैडम लोग, कि यही अंगूठी हो सकती है। मालिक के पास लेके गए। मालिक हिम्मत करके, वही अकेला हिम्मत वाला था जिसको चीज़ों की जानकारी है, वो जाता है उस लड़की के सामने, उसको दिखाता है क्या ये आपकी है। तो ज़ोर से चिल्लाता है और उसको पकड़ता है और ऐसी पूरी अपनी आंखें ऊपर कर लेता है और बेहोश। बोले ये क्या मैटर हो गया, सब लोग बहुत घबरा गए। बोला शांत किया सबको, शांत हो जाओ, इतनी ज़्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, बच्ची अभी सो गई है, एक तरीके से देखा जाए तो एक अलग हालात में है, वो कुछ समय बाद जागेगी और नॉर्मल हो जाएगी। आप लोग भी जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आज आप लोगों को एक जीवन का बहुत बड़ा सबक मिला है। आप यहाँ पे और 4-5 दिन हैं, यहाँ से निकलने के बाद आप अपने अपने घर भी जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जीवन में कभी भी बाहर से पड़ी हुई चीज़ों को उठाकर अपने घर पर लेकर मत आना, क्योंकि कोई भी चीज़ जो बाहर पड़ी रहती है उसकी अपनी एक हिस्ट्री, अपनी एक यादें होती है। पता नहीं उसकी हिस्ट्री, उससे जुड़ी हुई चीज़ें कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है या फिर कितनी ज़्यादा नेगेटिव है। पॉजिटिव हुई तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव हुई तो आपके जीवन में इतनी बुरी तरीके से उथल पुथल मचा सकती है ना, कि जितना आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज वही गलती इस लड़की ने की, सबक मिल गया। आप भी आगे ध्यान रखना। जाइए, सो जाइए, हम भी निकलते हैं। वो दोनों पति पत्नी निकल जाते हैं। सब लड़के लोग, टीचर लोग अपने अपने रूम में। उस रात को शायद नींद किसी को नहीं आई, लेकिन सुबह 6 बजे के आसपास वो लड़की खुद से जागी। सब लोग इकट्ठे हुए और उससे बात की है। उसने बताया मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। उसको इतना ज़रूर याद था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो अलग हुआ है मेरे कारण, बॉडी में चेंजेस भी आए होंगे, लेकिन क्या हुआ है उससे कुछ भी याद नहीं। टीचर लोगों ने बोले कि यहीं पे ख़त्म करते हैं पिकनिक, ख़त्म घर। इन लोगों की पिकनिक वहीं पर रोकी गई और सबको अपने अपने घर भेजा गया। मतलब कहीं से उसने रिंग उठाई थी, तभी उसको प्रॉब्लम हुई उठाई थी। ये लोग घूमने गए हुए थे। एक्चुअली सीन ये था, इसकी जो दोस्त थी, एक दोस्त ने बताई कि जब हम लोग ना एक पॉइंट में घूमने के लिए गए हुए थे, उसके पास एक शमशान घाट था। अच्छा। वो शमशान घाट की तरफ गई थी अकेली, हमने उसको जाने से मना भी किए थे। पॉसिबिलिटी है कि वो शमशान घाट में गई थी और कोई चिता विता के पास से कुछ ऐसा हुआ होगा भाई, वहाँ पे उसको अंगूठी मिली और वो लेके आ गई। ये 1-2 दिन बाद मैटर क्लियर हुआ, मुंबई में आने के बाद। इस घटना को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन 10 साल तक ना लोग अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ ये इतनी इजीली भुला देने वाला नहीं था। ये जीवन भर की याद देता है। वो अपने नाती पोतों को भी सुनाएंगे ये बच्चे जिनके साथ ये घटना घटी भाई। वही तो। और ऐसी नहीं है कि आप सोना चांदी या कोई भी चीज़ गिरी हो या कहीं पड़ी हो तो लालच में उठा लो, अरे ये तो डायमंड की है, तो सोने की है, या कोई पत्थर टाइप की चीज़ें होती है या कोई टॉयज होता है, कुछ भी पड़ा हुआ रोड पे नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके साथ उसकी क्या यादें जुड़ी है, या किसने ब्लैक मैजिक करके फेंका है, या क्यों वो रोड पे पड़ी हुई है, आपको नहीं पता। इसलिए कभी छूना भी मत, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है और सावधानी रखने में ही भलाई है। हाँ। इसी एक नोट के साथ आज के इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।